हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं आपकी वैकेंसी यानी कि यूपीएसआई को लेकर के, क्योंकि आपको पता है इवन आप में से बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आ रखे हैं, कमेंट्स भी थे कि मैम डिग्री किस प्रकार से हम लोग अपलोड करें, कैसे क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ इसका सीन है। क्योंकि उन स्टूडेंट्स के लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं जिनके की डिग्री आ रखी है, जिनको की ग्रेजुएशन की हुए 2-3 साल हो गए, उनकी डिग्री उनके पास होगी, वो लोग अपलोड कर सकते हैं इजीली। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनकी की लास्ट ईयर ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, वो कहाँ से डिग्री अपलोड करें, क्योंकि उनके पास में तो डिग्री है ही नहीं, उनके पास में तो मार्कशीट है। तो उस केस में क्या करें, किस तरीके से क्या होगा। मैम डिग्री ही अपलोड करनी है क्या, मार्कशीट नहीं कर सकते? अगर मार्कशीट डिग्री नहीं है तो क्या करें? तो सबसे मेन तो यही कि आपको डिग्री ही अपलोड करनी है, मार्कशीट वाला सीन नहीं है। अब डिग्री नहीं है तो उस केस में क्या करना है? उस केस में आपका प्रोविजनल प्रमाण पत्र या मैं कहूं अंतरिम प्रमाण पत्र होता है। अब ये किस तरीके से क्या कुछ है, सबसे पहले यही जान लेते हैं कि प्रोविजनल प्रमाण पत्र होता क्या है। यह एक अस्थायी दस्तावेज है, एक टेम्परेरी आपका डॉक्यूमेंट है जो कॉलेज या विश्वविद्यालय किसी छात्र को देता है। कॉलेज या विश्वविद्यालय विद्यालय के द्वारा टेम्परेरी डॉक्यूमेंट जो स्टूडेंट को दिया जाता है वो आपका प्रोविजनल प्रमाण पत्र कहलाता है। यानी कि जब तक असली अंतिम डिग्री प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता है तब तक इसके जरिए बताया जा सकता है कि छात्र ने कोर्स पूरा कर लिया है। इसी के साथ साथ यानी कि यह पुष्टि करता है कि छात्र ने पढ़ाई पूरी कर ली है और वह डिग्री पाने के योग्य है। अंतिम प्रमाण पत्र मिलने के बाद प्रोविजनल का स्थान ले लिया जाता है। यानी कि इतनी सी बात है कि जब तक आपकी डिग्री नहीं आ जाती तब तक आप अपना प्रोविजनल प्रमाण पत्र लगा सकते हो। क्या होता है प्रमाण पत्र, ये प्रोविजनल प्रमाण पत्र समझ आया? एक टेम्परेरी एक तरीके से जुगाड़ है, जब तक डिग्री ना आ जाए तब तक इसने डिग्री का स्थान ले रखा है, एक तरीके से ये बोल सकते हैं। अब ये हमें मिलेगा कैसे, उसके लिए क्या कुछ है? इसके लिए आपको देखो, कुछ विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा देते हैं, जबकि कुछ विश्वविद्यालय कुछ जगह केवल ऑफलाइन फॉर्म भर करके जमा करना होता है। आवेदन के बाद सर्टिफिकेट कुछ घंटे या कुछ दिनों में आपको दे दिया जाएगा। या तो आपके, अब आपने जहां से कर रखा है वो डिपेंड करता है। अगर आपने आपके यहाँ यानी कि यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन आवेदन का सुविधा है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर लीजिए अपने प्रोफेशनल प्रमाण पत्र के लिए। अगर ऑनलाइन नहीं है तो उस केस में आपको ऑफलाइन आवेदन पत्र लिखना पड़ेगा। बोला गया है इसके लिए आपको अपने कॉलेज या विश्वविद्यालय के प्रमुख को पत्र लिख करके सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने का अनुरोध करना पड़ेगा। मैम ये पत्र कैसे लिखना है, किस तरीके से क्या रहेगा? एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर है, इसमें डिटेल्स आपको अपनी फिल करनी है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ, बस अपना नाम पता यहां पर चेंज कर लेना। बोला गया सेवा में डीन या कॉलेज प्रमुख जिसको भी आप लिख रहे हैं वो, फिर विश्वविद्यालय या फिर अपने कॉलेज का नाम लिखना है। विषय में लिखिएगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी करने हेतु अनुरोध। फिर आदरणीय महोदय या महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं, इसने नीरज लिखा है, आपका जो भी नाम है यहां लिख दीजिएगा। फिर पिता का नाम लिखना है। बोला सविनय निवेदन यह है कि मैं नीरज डैश, फिर पिता का नाम, उनका छात्र हूं। मेरा रजिस्ट्रेशन या फिर एनरोलमेंट नंबर ये है XYZ, जो भी आपका लिख लेना। मैंने आपके सम्मानित संस्थान से सत्र, आपने कब ग्रेजुएशन पूरी करी है वो लिख देना, जैसे इसने 2022 से 24 लिखा है, आप अपने अकॉर्डिंग करना। मैं अध्ययन पूरा किया है, मेरी अंतिम परीक्षा इस तारीख को समाप्त हुई थी। उसके बाद अगले पैरा में क्या रहेगा? प्राप्त जानकारी के अनुसार डिग्री, प्रमाण पत्र और मार्कशीट बाद में जारी किए जाएंगे, परंतु मुझे यूपीएसआई परीक्षा हेतु आवेदन करना है जिसमें डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है वो अनिवार्य रूप से जमा करना है। आवेदन है कि अंतिम तिथि डैश है और बोला गया है अंत है आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया मुझे शीघ्र ही प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। उसके बाद आपका नाम और अपना हस्ताक्षर यानी कि अपना
अपना सिग्नेचर। इसी तरीके से आपका सारा सब कुछ रहेगा। मैम अगर हमारी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन आवेदन, ये ऑफलाइन आवेदन नहीं ऑनलाइन होता है तो क्या, उस केस में आपके इस तरीके से साइट दे रखी होंगी। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय की साइट है, लखनऊ विश्वविद्यालय की है, भीमराव अंबेडकर आगरा आपका इसकी वाली साइट दे रखी है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की साइट है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो मेरठ में, इसकी वेबसाइट है। ऐसे और भी है, ये मैंने आपको बस 4-5 बताया मेनली। इसके अलावा और भी है, देख लीजिएगा। ऑफलाइन है तो ऑफलाइन मैंने बता दिया कैसे फिल करना है, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन बता दिया है, ठीक है। इसी के साथ साथ अब बात आती है कि मैम पढ़ाई किस तरीके से करें, कैसे करें, है ना। देखो एक होता है सिर्फ पढ़ना, एक होता है थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के साथ में, स्मार्टनेस के साथ में पढ़ना। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है जो बच्चा से 6 साल से तैयारी कर रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा बेचारे का, 5 साल से नहीं हो रहा। और कोई ऐसा होता है जो पढ़ता है 1-2 साल तैयारी करता है और निकल जाता है। उसके पीछे का रीजन होता है स्मार्टनेस और स्ट्रेटेजी। एक बच्चा पढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल पढ़ रहे हो आप, एक बच्चा 300 आर्टिकल पढ़ रहा है, उसमें से उसके 2 आर्टिकल फंस गए पेपर में। एक पढ़ रहा है इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट 35 आर्टिकल, उसमें से 2 फंस गए। तो मेहनत कम किसको करनी पड़ी, जिसने की 35 पढ़ करके 2 नंबर प्राप्त कर लिए, उसने 300 का रट्टा मार के 2 नंबर प्राप्त किए हैं। ऐसे देखो मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इनके बारे में मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि ये आपको पता है हर सब्जेक्ट में आता है, हर एग्जाम में आपका सब्जेक्ट आता है। वैसे है ऑब्वियसली अगर वेटेज है तो सारी चीजें सेम है, लेकिन मैं बस आपको एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। लेकिन जैसे आपका मूल विधि का टॉपिक हो गया है ना, जो आपका ये वाला सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा एग्जाम्स में नहीं आता है, तो बच्चे को पता ही नहीं क्या इंपॉर्टेंट है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। आधे बच्चों को तो यही नहीं पता भाई ये क्या है ना। तो उस केस में आपके पास में होता है कि हमें इंपॉर्टेंट जो एक होता है ना सही दिशा में पढ़ना, कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से हमारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन फंस जाएंगे। और टेक्स्ट बुक का आपको पता है इवन मैथ्स और रीजनिंग में तो ऐसा भी होता है आपके डिजिट्स तक मैच कर जाते हैं क्वेश्चन के अंदर। पूछ के देखना जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे, या आपने भी अगर कोई और एग्जाम दिया हो तो जो आप लोग मॉक टेस्ट लगाते हो वहां से आपके कितने क्वेश्चन फंसते हैं। जब मॉक टेस्ट से आपके हूबहू क्वेश्चन पेपर में टकरा जाते हैं तो आपके पेड क्लास में तो सोचो पूरा डिटेल में आपका पढ़ाया जा रही है सारी चीजें। मॉक में तो फिर भी क्वेश्चन है बस आपके, टोटल क्वेश्चन रखे जाएंगे 160 के। लेकिन जो क्लासेस हो रही है जहां आपको एक सब्जेक्ट टू टीचर 1 घंटा 1.5 घंटा आपको पढ़ा रहा है, सोचो वहां कितना इंपॉर्टेंट कितना काम का किस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा होगा। मैं फिर कह रही हूं बैच में जिसने भी एनरोलमेंट नहीं किया, देखो ये है हो जाएगा मैम तो बात खत्म है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ पिछली वैकेंसी आपने निकाल दी, 4-5 साल 4-4.5 साल में आपको मौका मिला है, ये बात दिमाग में रखना, ठीक है। जिसको ये लगता है कि हो जाएगा ये वो, जो बस एवं ही पेपर दे रहा है घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं बिल्कुल, मेरी बात उन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन जिसने ये सोच रखा है कि हाँ एग्जाम निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, उसके लिए मैं कह रही हूँ स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किस तरीके से कैसे एनरोलमेंट करना है मैं आपको बता दे रही हूँ। या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चले जाइएगा, या फिर गूगल पे जाके टेक्स्ट बुक लिखना है, पहली वाली साइट जो है इस पे क्लिक करना, ऊपर सुपर कोचिंग पे जाना, यहां पर आपको जाना है एसएससी एग्जाम्स, और ये जो पहला सुपर पास लाइव है इसको कनेक्ट कर लेना, इस पे क्लिक करना। करोगे ना तो यहाँ सी ऑल प्लान्स आएगा और इस पर क्लिक करना। सी ऑल प्लान्स करोगे तो इस पे क्लिक करना और अप्लाई कूपन पे जाके, मेरा कूपन कोड है NISHA22, इसको जाकर के अप्लाई कर देना, आपका कन्वर्ट हो जाएगा 329 में। समझ आई चीजें, 329 में प्लस जो आपका मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज लगाते हो ना टेक्स्ट बुक की, जो आपका मॉक टेस्ट है वो आपका इसमें फ्री रहेगा, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत हो, डाउट हो, समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल भी है निशा मैम टेक्स्ट बुक नाम से, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और चलिए फिर इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर से जरूर करना है, और फिर मिलते हैं ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।